जो खून चूस करके गरीबों से पैसा लेता है वो दूसरे का, और छपरा शहर का विकास क्या करेगा। मैं जनता से माफ़ी भी मांगता हूं कि मैं छपरा की बुराई नहीं करता हूं। मैं छपरा। नमस्कार, अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सच तक टाइम्स और मैं हूं आपका वीरेंद्र कुमार। अभी हम जो है कि छपरा जिला में मौजूद हैं और छपरा के एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, नाम है विनोद तिवारी। से जानने का प्रयास करूंगा कि आज छपरा की स्थिति क्या है और किस तरह का यहाँ विकास हुआ है। चूंकि हम घूम रहे थे तो हमको दिखाई दिया कि छपरा एक मॉडल जो है कि सिटी माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी विकास के नाम पर यहाँ जो है कि एक धब्बा सा दिखाई दे रहा है। मैं इनसे बात करूंगा। तिवारी जी हैं और आज जो है कि छपरा से क्या, छपरा ही क्या, पूरे हमको लग रहा है कि यूपी बिहार में जो है कि तिवारी जी के नाम से ही फेमस है। हाँ, नमस्कार सर। आपसे छपरा शहर में दूसरी बार आपने अपने कीमती समय और बहुमूल्य समय को निकाल करके हमसे मिले, इसके लिए बहुत बहुत सच तक के सारे श्रोताओं और दर्शक को धन्यवाद। मेरे छपरा में घूम रहा था तो छपरा का विकास चूंकि एक मॉडल जो है कि शहर के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, छपरा हमारे किसी बम्बे, कलकत्ता और मद्रास से मॉडल शहर से कम नहीं है, इसलिए कि शहर के हमारे कहीं भी शहर में जाएंगे ना तो कोने कोने कूड़ेदान को आप पाएंगे। इसलिए मैं घूम रहा था, देखा कि जगह जगह कूड़ा कचरा ढेर वैसे का। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारा विलेज से मेन गांधी चौक पड़ता है, वहाँ का बदहाल स्थिति। तो अभी मतलब क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं वो इसमें ध्यान नहीं देते हैं क्या? भैया हम तो ये कहेंगे कि इस साल 2025 वाले चुनाव में यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है ना, ये दोनों को चेंज कर देना चाहिए। जो दोनों हमारे बीजेपी से है लेकिन कोई माने नहीं रखता है, ये दोनों टिकट काट करके दूसरे किसी नए चेहरे को देना चाहिए जो विकास करे, छपरा का विकास करे। तो यहाँ विधायक जो है कि सीएन गुप्ता जो है वो मतलब अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। अरे सीएन गुप्ता वो खून चूसवा है, उसके पास मतलब कोई विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं है। आप आइए, आपको हम दिखाते हैं छपरा में विकास यही है कि जहां आप बम्बे, कलकत्ता और गोवा घूमेंगे ना, वो सारे बम्बे, कलकत्ता के, गोवा का सारे कचरे जो नगर निगम के हैं वो हमारे छपरे में ही मिलेंगे। कोई विकास के नाम पे एकदम विकास के नाम पर धापा है। कैंडिडेट जो है ना दोनों हमारे सांसद और विधायक दोनों, सांसद महोदय भी यही करते हैं। सांसद महोदय का कोई देख रेख नहीं है, वो तो धन पशु है, वो तो पैसे वाले घर के हैं, गॉड गिफ्टेड मिला है, उनके पास बहुत सारे पैसे हैं, उनको विकास से क्या मतलब है जनता के। अच्छा, मतलब विकास से कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं है। अब आइए देखिए, हमारे पटरी व्यवसायी जितने बिजनेसमैन हैं उनके लिए कोई जगह नहीं है, न पानी का, न शौचालय का, बाथरूम करने के लिए कोई जगह जगह पर बूथ नहीं है जहाँ पर आदमी बाथरूम करे। कहीं बेशर्मी की तरह हमारे नौजुवक को अपना खड़े होकर के बाथरूम करना पड़ता है। ये बड़ी शर्म। आपसे इंटरव्यू देने में भी हमें शर्म लग रहा है कि हमारे बारे में लोगों ने क्या क्या कमेंट करेंगे। लोग हमारे कहेंगे कि छपरा के शिकायत कर रहे नहीं। मैं जनता से अपील कर रहा हूं कि छपरा का मैं विकास के लिए सच तक टाइम्स को मैं अपना समय दिया हूं, न कि मैं अपने छपरा का वैधाली जब तक नहीं दिखाऊंगा तब तक छपरा का विकास भी नहीं होगा। मैं जनता से माफ़ी भी मांगता हूँ कि मैं छपरा की बुराई नहीं करता हूँ। मैं छपरा का रहने वालों। आप मौना चौक से साहेबगंज के तरह आप आ जाइए हथुआ मार्केट, जो वीआईपी एक हमारे यहाँ का जाना माना मार्केट हथुआ मार्केट बोला जाता था, आज उसका जर्जर हालत है कि हथुआ मार्केट में लाखों की संख्या में व्यापारी भाई हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुलभ शौचालय वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है उस मार्केट के अंदर। अभी वर्तमान स्थिति देख के कोई भी अगर छपरा में घुसता है, जर्जर है सर, जर्जर है। वहाँ 4 लेंथ भी कई सालों से हमको लग रहा है कि करीब हम तो उतना जानकार व्यक्ति नहीं है, लेकिन तो छपरा में एक ब्रिज बनने जा रहा है। वो डबल डेकर इंडिया का पहला ब्रिज जो ऐसा है जो 3 लेन में गाड़ियाँ चलेगी, सबसे ऊपर, सेकंड और ग्राउंड में। तो वो जब तक बनेगा तब तक बनेगा, अभी तो कोई संभावना नहीं। अभी तो बड़ी दुर्दशा। हमारे गांव से लेकर के, हमारा गांव बिष्णुपुर होगा, छपरा से 5 किलोमीटर के दूरी पे हैं हम, जो डोरीगंज से लेकर के बालू मोरन जितने आपके यूपी बिहार में, बिहार से मोरन यूपी तक जाता है, सारे हम लोगों को दुर्दशा ही झेलना पड़ता है जाम से। और रोड की वही स्थिति है डबल डेकर बनने के कारण कि कब केंद्र में बीजेपी सरकार है, ये जनप्रतिनिधियों का लापरवाह है। दोनों को चेंज कर देना चाहिए और नई चेहरा लाना चाहिए बिहार में और छपरा में। शिल्पी राज और विवेक पटेल को लेके बीना मानवी जो है कि बड़ा चैलेंज कर रही है कि शिल्पी राज कहीं ना कहीं जो है कि विवेक पटेल के साथ गलत की है। तो इस पे जो है कि मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा तिवारी जी कि क्या बिना मानवी का जो है कि किया गया प्रयास सफल होता है कि नहीं होता है, और बिना मानवी का जो है कि महिला विकास मंच जो है वो कितना कारगर साबित होता है। कि बिना मानवी ने खुद अपने पति को छोड़ डाली है, वो दूसरे को न्याय क्या दिलवाएंगी। और जहाँ तक रह गया पवन सिंह के फैमिली मैटर में, तो पवन सिंह जो है पावर स्टार है, उनका मैटर तो कोर्ट में है, वो कौन सा न्याय दिलवाने वाली, वो तो एक दलाली करती है, दलाल करने वाली औरत है बिना मानवी।
महिला मंच विकास चलाती है, महिला विकास नहीं मंच नहीं, चलाती वो तो अपना राजनीति का रोटी सेकती है, इसी से वो व्यू कमाती है, जिससे उसका 10 रुपया आने का जरिया है। है। आप बिना मानवी को कह रहे हैं कि व्यू कमाने के लिए ये सब करते हैं। बिल्कुल 100% यही सही है। वो जो जो चीज जिसका पावर स्टार पवन सिंह हो या अदरवाइज शिल्पी राजा, जिसका मैटर कोर्ट में चलता है, वो न्याय दिलवाने कौन होती है? सर्वोच्च न्यायालय किस लिए बना है? वो कौन सी न्याय दिलवाएंगी? वो महिला मोर्चा का जो भी अध्यक्ष, जो भी प्रतिनिधि है, वो केवल व्यू लेने के लिए हो जाती है और ठगी का शिकार बनाती है लोगों को। ऐसे लोग को मैं सचेत करना चाहता हूँ कि जो जिसका मैटर कोर्ट में है, वो कोर्ट से ही हल होगा और समाधान होगा। एक महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह है उनके पास। अरे महिलाओं का समूह है तो महिलाओं के ऊपर भी कोर्ट है ना, कोर्ट है ना। जो कोर्ट का आदेश होगा, वो महिला हो पुरुष हो, सब लोग उसे कोर्ट के आदेश को पालन करेंगे, मानेंगे। जी, मतलब बिना मानवी के करने से कुछ नहीं होगा। कुछ मतलब उनके बिना मानवी के कुछ भी राजनीति करने से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। जो कोर्ट की आदेश होगा, कोर्ट का पालन करे और सारे जितने इस